किसानों ने किया भाजपा का गांव में आने का विरोध। किसानों के प्रदर्शन का एक अनोखा रूप। उधम सिंह नगर में जनपद के कई गांवों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रवेश बंद के लगाए पोस्टर बैनर। किसानों ने किसान विरोधी लोगों का किया जमकर विरोध। अब किसानों का ये आंदोलन दिल्ली से लेकर गांव-गांव तक पहुंचना शुरू हो गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में इस किसान आंदोलन का एक अनोखा रूप देखने को मिला है, जहां जनपद के कई लोगों में किसान आंदोलन की सपोर्ट में गांव के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रवेश बंद के नाम का बैनर पोस्टर लगाकर विरोध शुरू कर दिया है। ऐसा जिले के कई गाँव में देखने को मिला। जैसे कि हमारे गांव का नाम बगेले वाला है, जिसमें कि 15-20 साल से लगातार यहाँ के विधायक हरभजन सिंह चीमा जी हैं। देखा जाता है उन्होंने 15-20 साल से कोई भी ऐसा हमें यहाँ पे अच्छा काम या रोड है, कोई भी ऐसा बहिष्कार नहीं किया है जिससे कि लगातार उनके समर्थन रहे हैं। अब उनके लिए ऐसा है कि हमने बोर्ड लगाया है कि ये बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हमारे गाँव में नहीं आना चाहिए। नंबर 1 तो किसान आंदोलन को लेके सबसे पहला है, दूसरा विकास का है। पूरे ही इसमें गांव में किसान लोग हैं और जो कि पूरे ही उनके खिलाफ हैं। देखिए जी, गांव का विकास ही नहीं हो पा रहा है हमारे का, और पिछले 20 साल से विधायक हैं हमारे बीजेपी के यहाँ पे। तो जब वो कभी आते नहीं, विकास के नाम पे जीरो है, तो फिर क्या करना बीजेपी वालों को बुला के? और विकास होगा तभी तो बुलाया जाता है किसी को, और अब विकास ही नहीं हो रहा है। और देख लीजिए, अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, वहाँ पर भी बीजेपी किसानों के विरोधी है। तो हम लोग तो सब किसान हैं, गांव के लोग हैं, हम तो किसान हैं भैया, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हमारे विरोध में बीजेपी आएगी तो बीजेपी का विरोध तो 100% होगा ही। विकास के नाम पर आप देख लीजिए, रोड आपके सामने खड़े हैं, बड़े हैं रोड, और यहाँ पे करीब 1000 वोट के करीब हमारे गांव में है, और इसमें से करीब 700 से 800 वोट बीजेपी को जाती थी। लेकिन अब इस समय शायद 1 या 2 वोट कोई दे दे, धोखे से पड़ जाए, जैसे कि ईवीएम में चल रहा है भैया, वो हो जाए तो कह नहीं सकते, नहीं तो यहाँ से एक वोट भी शायद बीजेपी को ना मिलेगी। देखिए, हमने तो सीधा वोट लगा रखा है, वो उनके स्वागत के लिए वोट लगा हुआ है। जब वो अंदर आएंगे फिर उनको पता चल जाएगा कि गाँव क्या तरीके से उनका स्वागत करता है। उसके बाहर क्या वोट लगा हुआ है किसानों का। देखिए, जैसे कि इस गांव में हमारे मैक्सिमम सारे किसान ही हैं। सर्विस पेशा या बिजनेसमैन बहुत कम है। लेकिन अगर किसानों के पक्ष में अगर सरकार नहीं आएगी या किसान को परेशान करेगी, अब किसान कोई पागल तो है नहीं कि बिना वजह जाकर के वहाँ पर धरना देगा या कुछ ड्रामा करेगा, ऐसा कोई किसान नहीं चाहता। लेकिन जब किसान के ऊपर जोर आएगा या उसको परेशान किया जाएगा तो फिर ऐसा होगा। इसीलिए ये सब प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन जैसे कि सरकार जो उसके बिल हैं उनको जो है वापस लिया जाए, और दूसरा किसानों को ना, दूसरी हमने पोस्टर लगाया है कि किसान जो है ये किसानों का समर्थन करने वाला गांव है, और जो अगर कोई विरोध करेगा तो वो गांव के अंदर नहीं आए। तो गाँव वाले सभी की सहमति से लगा है, सभी भाजपा से बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते किसानों के सब हक में बोल रहे हैं, और भाजपा किसान विरोधी हो रही है। इस कारण लोगों ने भाजपा कार्यकर्ता जो भी किसान के अगेंस्ट आएगा उसके लिए इस गाँव में आना बैन है। सर 1-2 होते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो भी मना कर रहे हैं मुंह से। तो बाकी देखो आगे क्या होता है, मन किसी के मन में नहीं झाँक के देखा जा सकता। या मुंह पे तो यही कह रहे हैं कि नहीं। आप ये देख लीजिए कि ये PWD ने आज रोड बनाई है, इसके अलावा आज तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। मतलब जो विधायक है हमारे, आज तक पहले 5, जब ये तीसरी-चौथी बार बन रहे हैं, पहली बार 1 बार 2 बार आए थे, पहली बार जब 5 साल में विधायक बने थे। उसके अलावा बस उसी दिन आते हैं जब यहाँ वोटिंग होती है। कौन सा गांव है ये? बगेले वाला। देखिए, ये किसान आंदोलन दिल्ली में आज 70 दिनों से ज़्यादा समय से चल रहा है, और किसानों में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बहुत कुछ स्पष्ट किया है, और जो उनकी मांगे हैं, जो जेन्युइन मांगे हैं, उन पे उन्हें हामी भी करी है। और सरकार अपने किसानों को हमेशा उनके साथ है और वार्ता के लिए भी तैयार है। लेकिन उसके बावजूद कुछ संगठन अपने स्वार्थी के कारण इन किसानों को बरगला रहे हैं। उसी के तहत मैं लगता हूँ कि कुछ शरारतीपूर्ण लोगों ने इस तरह के बैनर लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ है, थी और रहेगी। माननीय त्रिवेंद्र जी की सरकार ने इस बार सबसे ज़्यादा धान की सरकारी रेट पर खरीद करी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और ये जताता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ हमेशा सदैव खड़ी है। दूसरी बात, हमारा प्रदेश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में डिस्ट्रीब्यूट करने में सबसे ज़्यादा आगे है, और हमारे सभी किसानों को, जो कि सीमांत हैं, छोटे किसान हैं, सबको 6000 रुपये प्रतिवर्ष की किसान सम्मान निधि भी मिल रही है।